अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद तहरीक में आ गए थे। 14 मिलियन मार्च किए हमने, आज़ादी मार्च किया। तो ये साथी जब हमारे साथ आ गए तो स्टेज पे तो आ जाते थे, मजमे में नहीं होते थे या पिंडाल में नहीं होते थे। तो हमने उसी पे सब्र शुक्र किया, उनको लेके चलते रहे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि 2018 जब इलेक्शन आया 2024 वाला, तो फिर हमारे साथियों ने कहा कि नहीं जी, सियासत अपनी अपनी है। मुझे याद है कि आपसे इस वक्त के नायब वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में कहा था। तो मौलाना साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, वज़ीर एक सियासतदान है, लेकिन सियासत अपनी अपनी है। तो फिर ये जब वो टाइम आ जाता है, इलेक्शन के दौरान ने ये फरमाया था, तो जब वो टाइम आ जाता है तो फिर जब ये सियासी जमातों में बदकिस्मती यही है, मुल्क के जो में जो इस पर जमहूरियत भी डामाडोल रहती है, फिर हम ये कहते हैं कि जितनी मिली है इसी को संभाल लो, इसी पर सब्र शुक्र करो। तो उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि हम अपने अपने मफादात को लेकर भी तहरीकों में होते हैं, हम इज्तिमाई मफादात की बात तो करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो फिर अपने ज़ाती मफादात के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें तो इसमें PDM में बहुत सख्त तजर्बा है, और यही वजह है कि हम इस नए इत्तेहाद में जाने से घबरा रहे हैं। और हम जैसे जैसे इनके करीब होते हैं नए इत्तेहाद वाले दोस्तों के, हम महमूद सातिकजई का चेहरा देखते हैं, पुराने संजीदा साथी हैं, हमारे साथ पूरे 4-5 साल PDM में रहे, पुराने उनके वालिद पार्लियामेंटेरियन थे। तो हम उनका जब चेहरा देखते हैं हम भाग के थोड़ा सा करीब चले जाते हैं, मोहब्बत में आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें पता लगता है 26वीं तरमीम के बाद जिन दोस्तों ने हमें कहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है, हम आपको गुजार हैं, फिर वो सारा उसका मलबा हमारे ऊपर डालते हुए नजर आते हैं। बात यहाँ तक होती तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि शायद खाकान साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं कदम आगे बढ़ाओ, हमने मिलकर चलना है, सब कुछ है। शायद खाकान आपको याद होगा PDM के सेक्रेटरी जनरल थे, मौलाना साहब सदर थे, शायद खाकान साहब तो समझदार आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बात को भी समझते हैं, करते हुए बहुत सोचते हैं। तो हमने फिर उनका हाथ पकड़ा, फिर आगे की तरफ बढ़े। तो फिर जनाब अभी आप देख लें जो परसों कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, हमें किसी ने नहीं पूछा कि आपने जाना है नहीं जाना है, हम बाइकाट करने जा रहे हैं, इंटीमेशन देना भी जरूरी नहीं समझा। तो मैं समझता इस तरह से इत्तेहाद ना बनते हैं ना चलते हैं जब तक आपका एतमाद नहीं होगा। और हम तो डसे हुए हैं इत्तेहादों के, मेरा जुमला बड़ा मैं अक्सर कह देता हूँ कि हम तो इत्तेहादों के डसे हुए हैं। तो जब तक कि ये हमें एतमाद नहीं आता, और ये चले मैं फिर एक शेर सर जो है वो आपकी नज़र करता हूँ कि सोच में हूँ सभी इस बार कहाँ जाएंगे, आस्ती झाड़ दी तो यार कहाँ जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत आपने शेर पढ़ा है, ये तो हैरान कर दिया। बहन ये कि हम सारी ख्वाहिश तो है, चाहत भी है, दोस्तों की भी चाहत है, मैंने जिनका नाम लिया उनकी बहुत चाहत है, पुराने साथी हैं हमारे साथ, कुर्बानियाँ देने वाले हैं, वो उनके साथ भी कहीं ना कहीं हाथ तो होता है। तो लेकिन ये मकसद ये है कि जो इस वक्त अपने आप को बड़ी पार्टी समझती है वो मशवरा नहीं करती, वो अपनी मर्जी करते हैं, जिसकी वजह से हम जब करीब आते हैं तो फिर फासला बढ़ जाता है, जब फासला बढ़ता है तो फिर करीब आने की कोशिश करते हैं। अभी आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे और इनके दरमियान में कितने बड़े फासले हैं। हमने एक दूसरे को किन किन अलकाबात से नवाजा हुआ है, और आज मेरा और इसका कारकुन कैसे खड़ा हो सकता है हाथों में हाथ डाल के, जब तक हम उनको कोई मोहब्बत का सबक नहीं पढ़ाएंगे, उनको कोई बताएंगे। लेकिन गौरी साहब आप क्या समझते हैं कि वो जो फैसले करते हैं या जो दूरी इख्तियार करते हैं या जो कम्युनिकेशन बैरियर्स जो बीच में होते हैं, ये दानिस्ता तौर पे उनकी तरफ से किया जाता है, या फिर वो इतने बाइख्तियार नहीं हैं कि वो कुली तौर पे ख़ुद फैसला कर सकें जब तक उनकी मुलाकात नहीं हो जाती, और मुलाकात में रुकावट हुकूमत डालती है। दोनों चीज़ें आप दोनों चीज़ें, सेकंड वाली चीज़ अपनी जगह है, फर्स्ट वाली चीज़ अपनी जगह है। सेकंड वाली ठीक है, वो उनसे गाइडलाइन लेना चाहते हैं, लेकिन ये गाइडलाइन का सिलसिला भी अब ख़त्म होना चाहिए। 2-4 आदमी उनके जिम्मेदार हों जो यहाँ डिसीजन लें। इस तरह से हर बार हम गाइडलाइन नहीं जा रहे हैं, इसकी मुनासिब भी नहीं लगता। सियासी पार्टियों में तो अदारे होते हैं, हमारे पास अदारा है जिसमें मरकज़ी मजलिस शुरा है, मरकज़ी मजलिस अमूमी है, मरकज़ी मजलिस आमला है, हम उसमें बैठ के फैसले करते हैं, हमारी पॉलिसी साज अदारे वही हैं। तो हम वहाँ की पॉलिसी, चाहे मौलाना साहब हो, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हों, या मैं हूँ, या एनी हमारी पार्टी का कोई भी साथी है, कामरान साहब हैं, वो उसको फॉलो करते हैं जो हमारी पार्टी ने एक बनाया हुआ था। तो ये नहीं होता कि हर चीज़ के हम आज दूसरे से पूछते फिरते हैं। एक पार्टी के डिसीजन होते हैं, हम डिसीजन पे चलते हैं।
तो मैं समझता हूँ ये चीज़ भी इनको ठीक करनी होगी। अगर इत्तेहाद में बैठेंगे तो फिर कल को हम एक फैसला करते हैं, फिर ये कहेंगे हम पूछने जा रहे हैं, हुकूमत मिलने नहीं देगी, और फिर इत्तेहाद गया साइड में, समझिए बात को। तो अब ये सूरत हाल वो जो है हम उसको सोच रहे हैं, हम इसी परेशान हैं। फिर ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों ऐसा करते हैं कि जी हम अब जाते हुए अगर हमें टेलीफोन कर देते, इन्हीं का फायदा था ना। हो सकता है इनकी बात सुन के हम भी रुक जाते, नहीं जाते, लेकिन इन्होंने इस तरह बाइकाट किया खामोश से, और सुबह 10 बजे उठ के रात 1 बजे तक इन्होंने कोई हमें बताया नहीं, और सुबह 10 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे, कि हमें मुलाकात नहीं करने दी थी, हमें मिलने दी गया है। ये सिलसिले को ठीक होना चाहिए। अगर ये सिलसिला ठीक नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद के बारे में कह सकता हूँ अभी दिल्ली दूर है। अच्छा, तो अभी जो एक खबर है कि ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर अपोजिशन APC बुलाना चाह रही है। अब लफ्ज़ अपोजिशन का है, अपोजिशन में कौन लोग हैं जो APC बुलाना चाहते हैं? क्या आप लोगों की तरफ से ये राय है, या जिसने ये राय कायम की है उसने आपकी राय को शामिल नहीं किया? मेरा ख्याल मेरे वही दोस्त अपोजिशन अपने आप को समझते हैं, जो हमें राय देते नहीं हमें, और जो हमें मशवरा भी करते और अपनी मर्जी करते हैं, वो अपने आप को अपोजिशन समझते हैं। अगर वो बुलाने जाएंगे तो कोई एजेंडा देंगे हमें, कोई चीज़ ऐसी देंगे तो फिर हम उस पर गौर व करेंगे क्या हम उसमें शरीक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये बात की बात है। अच्छा, एक चीज़ असलम गौरी साहब, मैं पार्टी गाइडलाइन नहीं पूछूंगा, पार्टी नैरेटिव नहीं पूछूंगा, या पार्टी का फ़ैसला नहीं पूछता। वो आपकी मजलिस शूरा जो फ़ैसला करेगी, या जो मौलाना फ़ैसला करेंगे, या जो उस मीटिंग के अंदर फ़ैसला होगा, आप बतौर सियासतदान, बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक पॉलिटिकल कारकुन, क्या समझते हैं कि माजी के तजर्बात से सीख के आप लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो हालात अब आगे के बताएंगे ना कि क्या होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए कि जिसके नताइज माजी जैसे ना निकलें? क्या पावर शेयरिंग की बात करनी चाहिए? क्या एक मुश्तरका सीट एडजस्टमेंट की बात करनी चाहिए? इलेक्शन मिल के लड़ने की बात करनी चाहिए? नैरेटिव एक रखने की बात करनी चाहिए? ये किसी ख़ास पॉलिसी के ऊपर जो चीज़ है उसको पहले उस पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन मिलकर लड़ने से तो कोई हासिल नहीं होगा, और जहाँ फैसले होते हैं उन फैसलों को ठीक कराने की लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो 10 दफ़ा इलेक्शन कराने उसका फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। और इसलिए पहले साफ और शफाफ इंतखाबात के बारे में वन नुकाती एजेंडा होगा, जिससे हमारी पूरी अपोजिशन बैठे और फिर उसको हुकूमत को मजबूर करें कि वो भी इस पर आए, और ये मामला तय हो कि इलेक्शन जो भी हो, जिस वक्त भी हो, तो साफ और शफाफ होना चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए। उसके क्या मुश्तरका तौर पर अपोजिशन या हुकूमत बैठ के PRO तय कर लें या कोई चीज़ तय कर लें, उसके बगैर तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने तो हर तहरीक को आईन पाकिस्तान और ये सब चीज़ों को मद्देनजर रख के रूल ऑफ लॉ चलाते रहे, लेकिन रूल ऑफ लॉ के अंदर बहुत कुछ होता है जो हम कहते नहीं हैं। असल चीज़ ये है कि अगर आप इलेक्शन साफ सुथरे नहीं कराएंगे, दुरुस्त नहीं कराएंगे, इलेक्शन में कोई भी जीते, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। जीतने वाले को ही पता होता है कि मैं जीत रहा हूँ, हारने वाले को भी पता होता है मैं इस हल्के में हार रहा हूँ। ये कोई छुपी बात नहीं होती, और आप जैसे दो साथियों को भी पता होता है इस हल्के से कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये बात छुपाई नहीं जा सकती।